वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का लाइव वे टीचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स 2 जो कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर रहने वाला है। एंड 5 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अगर आपने अभी तक हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पीडीएफ एंड इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे जो कि आरजीपीवी एग्ज़ाम में आपको रहने वाला है। मिनिमम कॉस्ट पर आपको यहाँ पर पेड ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। एंड जो अभी तक यहाँ पर जो है जो भी स्टूडेंट इसमें जो कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक को अगर प्रोफाइल को फॉलो करके आएंगे तो उनको यहाँ पर ऑफिशियली तरीके से छूट मिलने वाली है इस पेड ग्रुप में। ठीक है, इसमें आपको सभी नोट्स मिलने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। इसमें आप ज्वाइन रह सकते हैं जब तक आपके इसमें एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। और सभी सब्जेक्ट यहाँ पे जितनी भी मार्केट में शिवानी आती है उनके भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर बात करें पेड ग्रुप में आपकी कॉस्ट की तो मिनिमम यहाँ पर जो कॉस्ट है 299 आपको लग रहा है। पर जो यहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक को लाइक एंड फॉलो करके स्क्रीनशॉट भेजेगा उन लोगों को यहाँ पर 199 पे ऐड कर लेंगे। और चूंकि अब का आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं आरजीपीवी के तो आपको सिर्फ ओनली यहाँ पर 99 पे करने हैं। जो आरजीपीवी एग्ज़ाम के रनिंग में ग्रुप को ज्वाइन करेंगे उनको ओनली यहाँ पर 99 रुपीज़ का पे करना होगा और डायरेक्ट आप लाइफ टाइम के लिए ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एंड सेम बाय सेम हम आपको न्यू ग्रुप में भी ऐड करवाएंगे। एंड उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको दोबारा से पे करना होगा। तो आपको जिस ग्रुप में भी जुड़ना है वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। फर्स्ट ईयर का ग्रुप है एंड मैकेनिकल ब्रांच के सभी ग्रुप यहाँ पर बन चुके हैं। अगर मैकेनिकल ब्रांच के बहुत ही कम नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने अदर ब्रांच के भी ग्रुप चाहिए तो वीडियो में आपको कमेंट करके जाना है। अगर आपको जुड़ना है तो आपको हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उस पर जाकर आपको मैसेज कर देना। हम आपको A to Z वीडियो के थ्रू भी बताएंगे कि ग्रुप में कौन कौन से नोट्स मिलेंगे। तभी आप अगर फुल कंफर्म हो जाए इसके बाद ही आप इसमें ग्रुप में जुड़िएगा। एंड चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे। एंड इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आने वाले आरजीपी एग्जाम में। अगर मान लीजिए अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आते तो भी अगर आप इनको करके आ जाएंगे तो आप इसमें से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उतने क्वेश्चन आपको करवाएंगे जितने में आप आराम से पास हो सकते हैं और अपने M2 के पेपर में बैक लगने से बच सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको यहाँ पर पूरे 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पूरे नोट्स मिलते रहेंगे। एंड बहुत ही कम पे पर आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और पे इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो भी नोट्स जो हमने प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी कॉस्ट हमें देनी पड़ रही है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो 99 पे आपको करना है ओनली। एंड जो पेपर के बाद जुड़ेंगे उनको यहाँ पर 299 का पे करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी से जुड़िए एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड चूंकि हमने स्टार्ट कर दिया तो आप देखेंगे ये हमारा पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ इनको सभी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनके लिए मोस्ट ज़्यादा यहाँ पर M2 टफ रहने वाला है। M2 के जो बैक लग जाते हैं वो 8 सेम तक नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर सिंसियरली तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग केस रहते हैं तो आपको A to Z सॉल्यूशन बताएंगे। सो गाइस आप देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है आपका रहने वाला है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप देखेंगे क्वेश्चन आप मिल जाएगा डी स्क्योर वाई ऑफ डी एक्स स्क्योर -4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, जिस तरीके से हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करके आना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, फालतू का यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम इसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी होगी। लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन रिटन द सिंबॉलिक फॉर्म। जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहता है, तो हम बना लेते हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में हम डी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जहाँ पर आपका ये स्क्योर लगा है वहाँ पर हम डी स्क्योर करेंगे। तो डी में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा डी का स्क्योर -4d एंड 4d प्लस आपको हो जाएगा 3 के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑफ यहाँ इंटू वाई रहेगा एंड इक्वल टू 0 के रहेगा। ठीक है, इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक्सिलरी इक्वेशन जिसे हम m में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है एक्सिलरी इक्वेशन जो कि इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखना है एक्सिलरी इक्वेशन इज, एंड यहाँ पे हम m का फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो m का क्यूब हो जाएगा माइनस आ जाएगा आपका 4m प्लस आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू 0।
ठीक है। इस तरीके से फुल सॉल्यूशन आपको देखना है एंड इस तरीके से आपको हमने एम में कन्वर्ट किया। एम में कन्वर्ट करने के बाद पहले हमने इसको ना डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर 10th-12th में अगर आपने पढ़ी होगी तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, तोड़ना बोलते हैं या हम मानक रूप बोलते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको आसानी रहेगी। इस तरीके से आपको एम में कन्वर्ट करना है। एम का क्यूब माइनस 4m प्लस 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ हो जाएगा आपका एम का स्क्वायर माइनस, इसके बाद हो जाएगा आपका 3m एंड माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एंड ये हो जाएगा, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे एंड इस तरीके से m माइनस 3 यहाँ से निकल जाएगा, m माइनस 3, m यहाँ पर आ जाएगा जो कि स्क्वायर है, तो m एक m यहाँ रहेगा, एक m इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ से निकालेंगे हम 1m, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, तो 1m से यहाँ पे 1 निकाल लिया एंड इसके बाद इधर क्वेश्चन हो जाएगा m माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा एंड नेक्स्ट आपका इक्वल टू 0 एंड 0 होने के बाद आपका जो होगा यहाँ पर बन जाएगा m माइनस 1, यहाँ से अलग निकल गया है एंड इसके बाद हो जाएगा m माइनस 3 आपका यहाँ पर निकल जाएगा एंड यहाँ पर आ गया, देन आपको 0 एंड m की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, m की वैल्यू मिल जाएगी 1,3, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो हम CF में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सॉल्यूशन इज, जैसे हम लिखेंगे हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो आपकी ये y की वैल्यू एंड इक्वल टू यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू आपको हो जाएगा c डॉट एफ एंड इक्वल टू C1 EX प्लस हो जाएगा आपका C2 E3 EX। ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका RGPP एग्जाम से। तो इस तरीके से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% ये क्वेश्चन आपको RGPP एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो रहने वाला है सॉल्व द सीरीज इक्वेशन से आपको क्वेश्चन आने वाला है, जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉइंट एक्स की पॉइंट यहाँ पर 0, एक्स इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करना आपको रहता है, तो यहाँ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम लिखेंगे, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे डायरेक्ट हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखेंगे आप द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और y के इक्वल टू हम वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, तो y के इक्वल टू वैल्यू बनाने पे आपको हो जाएगा a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा आपका a3 एक्स का क्यूब प्लस इसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू इनडिफिनिट तक चलती रहेगी। ठीक है, अब इस पर यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर 0 पॉइंट हमने लिया है, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट ये लेने वाले हैं, इसका हम गिवन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो निकाल लेते हैं हम इसे सबसे पहले, सिंस इक्वेशन और ऑर्डिनरी पॉइंट। सो गाइस, आपको लिख लेना है यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑर्डिनरी पॉइंट एंड इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हम डी वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा आपका a1 प्लस 2a2 एक्स प्लस 3a3 एक्स का हो जाएगा आपका स्क्वायर एंड 4a4 एक्स का क्यूब प्लस इस तरीके से पॉइंट पॉइंट रहेंगे। पॉइंट पॉइंट होने के बाद यहाँ से सेकेंड अगर स्टेप देखें तो डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का हमने वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो रहेगा इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट होगा, जो कि 1 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट होगा 2a2 से, हो जाएगा आपका 2a2 एंड प्लस 6a3 एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर एंड इसके बाद होगा आपका यहाँ पर 12a4 एक्स का स्क्वायर एंड देन आपका लास्ट होगा यहाँ पर 20 से a5 एक्स का
क्यूब प्लस यहाँ पर सेम इस तरीके से चलता रहेगा इक्वेशन चलने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर वाई एंड जो कि वाई की रहेगी डी वाई अपॉन डी एक्स की रहेगी, डी स्क्योर वाई अपॉन डी एक्स स्क्योर की रहेगी, और यहाँ पर इनके बीच में हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। देन आपको यहाँ पर लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग फॉर वाई कॉमा डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद हम यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट करने वाले हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना होगा जो कि यहाँ पर रहेगा, तो आएगा आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 2a2 एंड देन इसका हो जाएगा आपका 6a3x एंड देन हो जाएगा आपका 12a जो कि हो जाएगा 12a4x का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर, एंड इसके बाद हो जाएगा आपका 12 के बाद हो जाएगा 20। ठीक है, ये वैल्यू हम यहीं से उठा रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको ऑलरेडी शो कर रही है। इस तरीके से आपको वैल्यू उठानी है, प्लस डॉट डॉट हो जाएगा आपका एंड इसे क्लोज करेंगे। यहाँ से हम कैसे बना रहे हैं तो आपको बताएंगे। जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, आप देखेंगे इसमें हम जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपन डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यही वैल्यू का हम यहाँ पर बना रहे हैं। हमने अलग अलग वैल्यूज़ के लिए डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू निकाली है, देन यहाँ पर निकाली है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर इसे हम जो क्वेश्चन दिया गया है उस तरीके से पुट करेंगे। पुट करने पर आपको इस तरीके से बन जाएगा एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्लस होगा। प्लस होने के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स बाहर जो कि यहाँ पर इक्वेशन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड इसके बाद आएगा आपका a1 प्लस ये वैल्यू हम यहाँ पर पूरी पुट यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो पुट करने पर आपको इस तरीके से x प्लस हो जाएगा आपका 3a3x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4a4x का क्यूब। ठीक है, प्लस पॉइंट इस तरीके से वैल्यू आपको क्लोज करनी है। क्लोज करने के बाद आपको जो होगा माइनस होगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका a0 प्लस हो जाएगा आपका a1x प्लस हो जाएगा आपका a2x का स्क्वायर प्लस a3x का क्यूब एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका डॉट 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 एंड देन आपको इक्वल टू 0 के ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू बनने के बाद आपको दोबारा से हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या वैल्यू बनेगी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू बनेगी नेक्स्ट स्टेप रहेगी यहाँ से, तो यहाँ पर जो रहेगा आपका हो जाएगा 2a2 सॉल्व किया हमने इसको a0। ठीक है, ये a0 बन जाएगा, देन इसको क्लोज प्लस 6 हो जाएगा आपका। टोटल सॉल्व करके डायरेक्ट बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 6a3 प्लस a1 माइनस a1 ये होगा क्लोज, यहाँ पे इंटू एक्स रहेगा प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 12a4 एंड हो जाएगा आपका प्लस 2a2 प्लस हो जाएगा आपका 2a2 माइनस a2। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी पुट एंड देन यहाँ x का स्क्वायर होगा आपका प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 20a5 एंड देन हो जाएगा आपका 6a3 देन प्लस 3a3 देन माइनस आपका a3 क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद आपको प्लस होगा डॉट डॉट होगा एंड इक्वल टू में इसका हो जाएगा 0 के। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। हमने वैल्यू पुट बनाई है पूरी। इस तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप पे हम चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या रहने वाली है, थर्ड स्टेप में आपका कुछ वैल्यू बनेगी, तो वैल्यू बनने पे आपको हो जाएगा 2a2 माइनस a0 सेम रहेगा जो कि यहाँ पर आपको देखेंगे वैसे वैसे हमने पुट किया, प्लस हो जाएगा आपका एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो हो जाएगा a3x बाहर एंड प्लस हो जाएगा आपका हम बचेगा 12a4 प्लस 3a2 एंड देन क्लोज x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 20a5 प्लस 8a3 एंड देन क्लोज आपको करना है कोष्टक एंड यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब प्लस डॉट 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 एंड देन 0। इस तरीके से वैल्यू बनेगी। प्रॉपर आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पर क्या करना है, जो इक्वेशन यहाँ पर रहेगी उसके कोफिशिएंट जो वेरियस पावर है x टू 0 के उसे हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो उसे निकालने के लिए हम आपको थ्योरी लिखते हैं और इससे सबको करप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नोट करते हुए चलिएगा, पूरे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है।
देन आपको यहाँ पर लिखना है इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ द वेरियस पावर ऑफ x टू 0 वी ऑब्टेन। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं अब। देन हमने यहाँ पर क्वेश्चन को रब किया है। क्वेश्चन को रब करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a2 बनेगा इस तरीके से, माइनस हो जाएगा आपका a का यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू आपको हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसे आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो और में आएगा, अगर और में हम लेते हैं तो आ जाएगा आपका 2a2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a0। नेक्स्ट अगर स्टेप लें तो यहाँ पे हो जाएगा आप 6a3 माइनस आपका हो जाएगा एंड देन आपको हो जाएगा 0, और अगर लेते हैं तो और यहाँ पर हो जाएगा आपका a3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर देखें तो आपका यहाँ पर इसी तरीके से वैल्यू बनेगी 12 की बन जाएगी 12a4 प्लस एंड हो जाएगा आपका यहाँ पर 3a2 देन इक्वल टू 0, और अगर लेते हैं तो a4 एंड इक्वल टू में हो जाएगा आपका 1/1 यहाँ पे 4 है। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 लिखना है 1/4 a2 एंड देन आपको हो जाएगा इक्वल टू में 1/8 a0। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट हो जाएगी एंड देन लास्ट स्टेप में रहेगा आपका 20a4 रहेगा आपका 20a3 होगा। ठीक है, सॉरी 20a5 रहेगा यहाँ पर 20a5 एंड देन आपको हो जाएगा आपका 8a3 लास्ट आपका 0 एंड 0 होने के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर अगर और लेंगे एंड इस साइड जो वैल्यू बनेगी आपकी हो जाएगी a5 की वैल्यू इक्वल टू आपको हो जाएगा 8/20। ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका a3 इक्वल टू 0। कुल मिलाकर आप देखेंगे हमने a2 की वैल्यू निकाली है, a2 के बाद हमने यहाँ पे निकाला है ये a4 की वैल्यू, देन हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। a2 a4 और a5 तीनों की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। तीनों वैल्यू जो निकल चुकी है इनको हम करेंगे अब सॉल्व y वाला फॉर्मूला लगाकर, मतलब देन सो ऑन सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो अगर आपने शुरू से लिखा रखा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर मिटाना है, मेन पॉइंट हमने मिटाया नहीं है, जो कि आप हम इतना मिटाएंगे इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे देन यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन जो बनकर आएगा आपका हो जाएगा y का फार्मूला लगाना है। y इक्वल टू आपका रहता है a0, जैसा कि आपको पता ही है a0 प्लस a, ठीक है, a1x प्लस आपका हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 a0 प्लस हो जाएगा आपका a0 x का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है a0 x स्क्वायर, a0 x का स्क्वायर एंड माइनस 1/8 जो कि a0 x का 4 डॉट डॉट हो गया आपका कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो y की लास्ट वैल्यू बनेगी आप देखेंगे तो y की जो लास्ट वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी इक्वल टू a1x प्लस आपका हो जाएगा a0 एंड देन आपकी जो वैल्यू बनेगी माइनस 1 + 1/2 ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/8 एंड x की पावर 4 देन डॉट डॉट, और ये हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा आंसर बन चुका है, ये लास्ट आंसर है एंड इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके RGPP एग्जाम से। ठीक है, देन सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेरपेज मेथड है px + qy = pq का आपको इक्वल टू में निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना रहता है, जो कि हेयर रहेगा आपको एंड हेयर एज्यूम ऑफ f ऑफ x, y, z, p, q ये सब रहते हैं इक्वल टू 0 के एंड इक्वल टू जब 0 के रहने वाले हैं तो यहाँ पर जो है और अगर हम माने तो आपको हो जाएगा px + qy इक्वल टू जो कि यहाँ पर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे जब इधर से तो इस साइड पे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस PQ इक्वल टू हम 0 के इक्वल टू में ले लेंगे। ठीक है, 0 के इक्वल टू में लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम चेरपिट मेथड का इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अगर आपने चेरपिट नहीं पढ़ी है तो आप उसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, पर इतना टाइम नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम आपको इक्वेशन बताते हैं। इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन यूज़ करने में आपको क्या रहता है, इन इक्वेशन में नॉर्मल सा जो फार्मूला रहता है एक फंडामेंटल, तो हम उसे आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, आपको एक फार्मूला यूज़ करेंगे dx अपॉन dy
डी एक्स अपॉन डी ई एफ हो जाएगा। कैसे होगा, तो जहाँ पर जो वैल्यू होगी आप देखेंगे डी एक्स अपॉन डी एफ, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी तो डी एफ अपॉन माइनस होगा आपका डी पी। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी को लिखना होगा। डी एक्स के ले लिया हमने, अब हम लेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई के रिस्पेक्ट में जब लेंगे तो हो जाएगा आपका डी फी डी एफ अपॉन माइनस हो जाएगा आपका डी क्यू। एंड देन इसी तरीके से हम डी जेड लेंगे ऊपर, डी जेड अपॉन हो जाएगा आपका डी ई एफ अपॉन माइनस क्यू। एंड देन आपका हो जाएगा इधर डी क्यू। ठीक है, देन माइनस क्यू जो है ना ऊपर रहने वाला है, साइड में इनटू में रहेगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप देखेंगे एंड इस तरीके से आपको लिख लेना है डी क्यू अपॉन डी आपका क्यू ये बन गया। एंड देन नेक्स्ट अगर करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू में आने के बाद ये हो जाएगा इधर डी पी की वैल्यू बनेगी। डी पी की वैल्यू बनने के बाद आपको नीचे हो जाएगा आपका डी एफ हो जाएगा और हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे होगा आपका ये प्लस प्लस ऐड होने के बाद जो रहेगा इसी की वैल्यू में अगर हम इसे पुट करें तो यहीं पर हम प्रॉपर लिख देते हैं ताकि आपको दोनों क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देन आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, हम यहीं पर आपको पुट कर देते हैं, हो जाएगा डी एफ अपॉन आपका हो जाएगा इधर डी एक्स प्लस आपको हो जाएगा पी डी एफ अपॉन डी जेड। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी डी जेड। एंड देन इस वैल्यू को पुट करने के बाद आपको जो रहेगा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप बनेंगे तो ये आएगा इक्वल टू में। तो किसके इक्वल टू में आएगा, डीपी के इक्वल टू में कौन है यहाँ पे, डी क्यू है, तो डी क्यू अपॉन एंड देन इक्वल टू में है इसलिए आएगा आपका डी एफ अपॉन हो जाएगा आपका डी वाई प्लस देन क्यू इक्वल टू में डी एफ अपॉन डी जेड आपका देन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। एंड इक्वल टू में हो जाएगा आपका डी फाई अपॉन ज़ीरो। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट होने के बाद यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपका बनेगा तो देन आपको यहाँ पर लिखना है और होने के बाद आपको हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन इसके ऑफ में रहेगा आपका एक्स माइनस क्यू कोष्टक क्लोज इक्वल टू यहाँ रहेगा डी वाई एंड डी वाई के बाद आपको हो जाएगा माइनस वाई ऑफ माइनस पी, ये इक्वल टू में। ठीक है, याद रखिएगा ये रहने वाला है आपका इक्वल टू में, ये इक्वल टू में है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अटैच नहीं है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर देन इक्वल टू आएगा एंड हो जाएगा आपका डी जेड ऑफ आपको हो जाएगा माइनस पी ऑफ एक्स माइनस क्यू क्लोज एंड माइनस क्यू ऑफ वाई माइनस पी इस तरीके से क्लोज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी पी ऑफ आपका हो जाएगा यहाँ पर डी पी जो हो गया पी एंड इक्वल टू डी क्यू अपॉन हो जाएगा आपका क्यू देन नेक्स्ट हो जाएगा आपका डी फाई अपॉन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ज़ीरो। पुट होने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ पर सिंपल जो इंटीग्रल है और यहाँ पर इन्वॉल्टिक पी एंड क्यू के रिस्पेक्ट में इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसे। सो गाइस आपको लिखना है सिंपल द इंटीग्रल इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू। ठीक है, प्रॉपर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ही क्वेश्चन समझ में आएंगे, अगर आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, इसलिए यहाँ आपको डॉट लगा लगा के पढ़ा रहे हैं। एंड देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी डी पी अपॉन हो जाएगा आपका नीचे यहाँ पर पी एंड डी क्यू हो जाएगा आपका बाय क्यू के। तो यहाँ पर जो रहेगा आपको हो जाएगा लॉग के बाद हो जाएगा आपका q प्लस लॉग ए इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू ए। ठीक है, वैल्यू इस तरीके से बनेगी। पुटिंग हम करेंगे p की, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर जो 1 हमने बनाई है, इक्वेशन नंबर 1 हम सबसे ऊपर बनाइए। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है ये, देन इक्वेशन नंबर ये 1 रहने वाली है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। देन इसके बाद जो पुट होगा आपका देन इक्वेशन नंबर 1 के बाद आपको यहाँ पर जो p की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, p एंड q की पहले p की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में p की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो रहेगा इस तरीके से आपका बन जाएगा q a x प्लस आपका हो जाएगा q x प्लस q y माइनस आपका हो जाएगा एंड देन आपका हो जाएगा आपका a
का क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। देन 0 होने के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर क्यू, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोष्टक में एंड प्लस वाई एंड देन आपका इस तरीके से एंड इक्वल टू, इसे हम इस साइड कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा तो ए का क्यू स्क्वायर प्लस में हो गया। देन हम इसे सॉल्व अगर करते हैं तो क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पर। देन आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू बनने के बाद आपको है पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी हो गया इक्वल टू एंड हो जाएगा ए क्यू प्लस ए एक्स प्लस वाई एंड देन इसके इक्वल टू में यहाँ पर रहेगा, इक्वल टू में आपको डी जेड की वैल्यू बन जाएगी। डी जेड की वैल्यू निकालने पर आपको हो जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस तरीके से वैल्यू आपके यहाँ पर पुट होगी। वैल्यू पुट होने के बाद हम पी और क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपका ये बन जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। तो इसमें हम पी और क्यू की वैल्यू रखेंगे, तो हम लिख लेते हैं पी एंड क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर जब पुट 2 में रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू बनकर आ जाएगी वो हो जाएगा आपका डी और जेड के इक्वल टू में रहेगा। डी जेड की जब इक्वल टू में रहेगा तो आपको हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई ऑफ हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस में रहेगा आपका ए एक्स प्लस वाई एंड देन ए डी वाई। नेक्स्ट अगर देखें तो यह वैल्यू आपको आएगी आपका ए डी जेड इक्वल टू ए ऑफ ए एक्स प्लस वाई डी जेड एंड वाई अगर कर लेते हैं यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स है एंड प्लस आपका जो वैल्यू होगी आपकी बनेगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स आपका इस तरीके से आ जाएगा प्लस वाई एंड डी वाई लास्ट में एंड देन ये प्लस में है चूँकि आप यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी डी जेड इक्वल टू एंड देन हो जाएगा आपका ए एक्स इधर लेंगे बाहर पहले एंड प्लस ए एक्स प्लस वाई ऑफ डी के बाद ए एक्स प्लस वाई एंड क्लोज होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ए डी हो जाएगा आपका जेड इक्वल टू यू एंड देन आपका हो जाएगा ये डी यू डॉट, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे वेयर एंड वेयर होने के बाद आपको हो जाएगा आपका यू देन ए एक्स प्लस वाई, वैल्यू यहाँ पर ये बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये क्या है, u इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, तो इसका इंटीग्रेशन हम साइड में यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइड में हम इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हम लिख लेते हैं हमको इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर करते हैं तो आपको हो जाएगा एज जेड के इक्वल टू में रहेगा एंड देन आपका जो बन जाएगा यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू एज जेड इक्वल टू यू का स्क्वायर वाई टू प्लस बी, ठीक है, एंड देन आपको हो जाएगा ए का जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एंड देन आपका जो सॉल्यूशन बन जाएगा, चूँकि हमने कैसे निकाला, वो निकाला यहाँ पर इक्वेशन से, जो कि आप रहता है u इक्वल टू रहता है ए एक्स प्लस वी वाई। जो u की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है, देन आप देखेंगे तो यहाँ पे पुट करी है हमने u की वैल्यू, सो आपको यहाँ पर इस तरीके से आंसर ये बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फुल सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये फुल सॉल्यूशन है। u की वैल्यू रहती है यहाँ पे u है तो u की वैल्यू हमने ए एक्स प्लस वाई लिखा, तो ये आपका सॉल्यूशन ये बनकर आ गया, ठीक है। देन आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी 100% आपकी अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से डी डे डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस डी 6d डैश स्क्वायर, ठीक है, ऑफ जेड इक्वल टू एक्स वाई का आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या है, जो गिवन इक्वेशन आपको इसी तरीके से वैल्यू लिखनी है। देन इसके बाद आपको एक्सुलरी इक्वेशन लगाना है, जो कि आपको पता है एम में हम कन्वर्ट करते हैं, तो कर लेते हैं इसे हम एम में कन्वर्ट। हम करेंगे यहाँ पर इट्स एक्सुलरी इक्वेशन, ठीक है, एक्सुलरी में हम कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सुलरी इक्वेशन हम कन्वर्ट करने वाले हैं। देन कन्वर्ट करने पे आपका यहाँ वैल्यू बन जाएगी एम का स्क्वायर हो जाएगा डी से एम का स्क्वायर माइनस आपको एम माइनस 6 इक्वल टू
ज़ीरो। हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है, जो कि यहाँ पर जो रहेगा अब डी डैश हट जाएगा यहाँ से और डी डैश ये भी हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका एम को, डी को हमने एम में कन्वर्ट किया है, तो एम का स्क्वायर माइनस ये एम यहाँ पर बचा डी, एंड डी डैश जो हट चुका है तो आएगा 6, यहाँ पर डी नहीं एम नहीं आएगा। ठीक है, तो वैल्यू आपको इस तरीके से बन जाएगी। वैल्यू बनने का इक्वल टू हम जीरो में रखेंगे, जीरो में रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको जाएगा m+2, देन इस तरीके से आपको जाएगा, इधर आएगा आपका m-3, देन आपको इक्वल टू जीरो के लेना है। इक्वल टू होने के बाद यहाँ पर m की वैल्यू मिल जाएगी। अब तो m की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। m की वैल्यू आपकी क्या मिली है? मिली है -2,3। अब कैसे मिली है? ये प्लस में था, माइनस हो गया, एंड माइनस से हम प्लस में चल जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब हम CF निकालेंगे, तो CF निकालने में आपकी वैल्यू मिल चुकी है, तो ऑलरेडी आपका CF बन जाएगा। तो F1 हो जाएगा आपका, और y-2x आपका CF, एंड देन F2 की वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगा आपका y+3x, ये आपका CF बन चुका है। देन देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ क्या करेंगे, हम PI की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो P एंड I, ठीक है, इस तरीके से तो हो जाएगा आपका, एंड 1/d की वैल्यू जैसी हम यहाँ पर पुट करिए, क्वेश्चन में आइए, बेसिक वैसे आपको यहाँ पुट करना है, एंड देन 6 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, देन इस तरीके से लिखना है, ये हो जाएगा आपका XY इंटू में, देन जब हम सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू जो बन जाएगी 1/, ये हो जाएगी आपकी d का तो पहले स्क्वायर ऑफ हो जाएगा आपका 1 - d डैश अपॉन d, -6 हो गया आपका, एंड d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका XY, यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू बन जाएगी, d स्क्वायर ऑफ 1 - d डैश अपॉन d -6 d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और XY इंटू में यहाँ पे रहेगा, एंड 1 ऊपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल टू, देन 1/d का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से 1 माइनस, एंड देन आपको हो जाएगा d डैश अपॉन d, देन -6/d डैश का स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर, देन आपको हो जाएगा एंड -1 जो कि XY हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वल टू में अगर लेते हैं तो आपको हो जाएगा 1/d का स्क्वायर, एंड देन हो जाएगा आपका 1 + d डैश अपॉन d प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड देन XY। ठीक है, एंड यहाँ पर स्टेप आपकी कंप्लीट होगी। यहाँ पे हम बायोनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बायोनोमियल थ्योरम, बायोनोमियल थ्योरम। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू बनेगी 1/d का स्क्वायर, देन इस तरीके से XY प्लस 1/d, यहाँ पर हो जाएगा आपका x। ठीक है, कोष्टक क्लोज, एंड देन 1/d का स्क्वायर बाहर रहने वाला है, एंड कोष्टक में आपका हो जाएगा x + y प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर x का स्क्वायर अपॉन 2, देन कोष्टक क्लोज, देन आपकी जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर लिखेंगे हम, तो x³ अपॉन 6y प्लस x⁴ अपॉन 24। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ तक बन चुका है। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन जो बनेगा आपको बन जाएगा, आपको हो जाएगा z के इक्वल टू में लेंगे हम। ठीक है, z इक्वल टू आपको हो जाएगा यहाँ पर F1 ऑफ y - 2x, ऑलरेडी आपको पता ही है। देन हो जाएगा आपका F2 क्या बनकर आएगा, बन जाएगा आपका y+3x। ठीक है, F2 की वैल्यू पुट हो गई, जो लास्ट में जो वैल्यू बनी इसे हम प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो जाएगा आपका x³ अपॉन 6 इंटू y प्लस x⁴ अपॉन 24। ठीक है, देन ये आपका आंसर पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा, एंड ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइड, लास्ट आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो में, एंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आपको प्रॉपर लिख लेना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, दोबारा से हम इसी किस तरीके से आपको इक्वेशन यहाँ पर लिख लेनी है, ताकि आपकी स्टेप बढ़ सके, एंड देन हम यहाँ पर m की वैल्यू निकालेंगे। तो m इक्वल टू आपको हो जाता है e की पावर y + 1 ऑफ
कॉस एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर एन की वैल्यू निकालने पर, एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ई बाय कॉस का हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर हम इक्वेशन नंबर 2 से जो आपका देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हम इसे मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 किसे मानेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, और इक्वेशन नंबर 3 देन इसे मानेंगे, ठीक है। इन तीनों को मान लिया। इक्वेशन नंबर 2 में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, एंड इक्वेशन नंबर 3 को एक्स से रिक्वेस्ट, ठीक है। इसे हम y के रिस्पेक्ट पे और इसे हम x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब दोनों को डिफरेंशिएट करने पे आपकी वैल्यू बन जाएगी dm/dy। आप देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में y से कर रहे हैं इक्वल टू तो ई वाई कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में n को रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका ई वाई कॉस एक्स, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंशिएट हमने कर दिए दोनों को, तो ये वैल्यू बनी है। एंड देवर अब सॉल्व हम करेंगे तो ये दोनों आप देखेंगे तो ये दोनों सेम आ चुके, तो ये दोनों भी यहाँ पर सेम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी एम अपॉन डी एन इक्वल टू हो जाएगा आपका डी एम अपॉन डी वाई एंड डी एन अपॉन डी एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एंड छोटा सा ही क्वेश्चन है आपका, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर अदर क्वेश्चन के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ पर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ये थी एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखना है एग्जैक्ट इक्वेशन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको पेड ग्रुप में ऐड होना है तो जल्दी जल्दी से जाकर आप इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट है अगर प्रोफाइल हमारी फेसबुक प्रोफाइल एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करके एंड स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, उनको हम मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ पर ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पर आप परमानेंट आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। एंड देन मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी।